सिस्टर एक बात बोलूँ, रजब भट्ट ने हमारे नबी पाक और नमाज के ऊपर वीडियो बनाया था। प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो प्लीज़। आप कहना चाहते हैं कि रजब भट्ट उस वक्त गलत था। ओके, अब मैं आपको जवाब देती हूँ। चाहे रजब भट्ट ने वीडियो बनाया हो नमाज के ऊपर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या किसी और चीज़ पे, वो मैटर कुछ और है। दूसरी बात, आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी अगर यहाँ पे जैसे रजब भट्ट आपने कहा गलत है, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात करूँगी एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि आप लॉ अपने हाथ में लो। लॉयर का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया के लॉयर को छोड़ो, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं अपने मुल्क की लॉयर हूँ। क्या मुझे लॉयर बनने के बाद ये इजाज़त देता है मुल्क और मुल्क का कानून कि सारे लॉ को मैं अपने जेब में रखूँ, जब मर्ज़ी चाहे मैं उसके साथ खिलवाड़ करूँ, यानी खिलवाड़ करूँ? नहीं बाबा, लॉ हम सबके ऊपर है। आपको पता है सारे हर कंट्री के जो लॉ होते हैं वो कानून यानी उनके रूलर के ऊपर होते हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनके आप क्या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, हर एक जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं और कंट्री के कानून उन हर एक के ऊपर होते हैं। रही बात ये कि अगर उन्होंने रजब भट्ट ने कुछ भी गलत अल्फाज यूज़ किए हो या उन्होंने वकीलों को कुछ गलत बोला था, तो वकील क्या कर रहे हैं? क्या उनको कानून नहीं मालूम है? पहला नंबर 1 मेरा सवाल यही है कि वकील ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? वकील ने रजब भट्ट को मारा क्यों? क्या माफिया है? क्या गुंडा है? अरे भाई, कानून वाला ही कानून तोड़ेगा तो नॉर्मल बंदे क्या करेंगे? जब वकील को ही पता नहीं है कि रजब भट्ट ने अगर वकील को कुछ गाली दी या कुछ और बुरा भला बोला पहले, तो वकील अपने आप को ही जब बचा नहीं सकता, कानून का सहारा नहीं ले सकता, तो वो किस काम का वकील? और लॉयरों को किसने कह दिया कि लॉयरों को मारने का हक हो गया है? अगर कोई बंदा आके मुझे गाली देता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी कानून का इस्तेमाल करूं जो मैं दूसरे लोगों के लिए करती हूं। जब वकील हो या जज हो या पुलिस हो, वो एक कंट्री के लोग खुद ही कानून को अगर इस तरीके से तोड़ेंगे तो नॉर्मल बंदे के लिए कानून कहाँ बचा? अब यहाँ पे तो जज साहब को जवाब देना है, मैंने जो सवाल पूछा है। और तीसरी बात, रजब भट्ट के पास अच्छा लॉयर होता तो सबसे पहले यही केस इतना बड़ा बढ़ा देता कि जिसकी कोई एक हद होती। रजब भट्ट को अगर कोई लॉयर अच्छा नहीं मिल रहा है तो मुझे हायर कर ले, मैं इंटरनेशनल लॉयर बन के आ जाती हूँ, आपके मुल्क में बताती हूँ, आपके लॉ को पढ़ लेती हूँ और मैं बता दूंगी कि किस तरीके से लॉयर को केस लड़ना चाहिए अभी रजब भट्ट के लिए। यानी इसका मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि रजब भट्ट आप भाई के पास ही कोई अच्छा लॉयर नहीं है जो उसको सेफ्टी जोन में नहीं ला सकता है। ऐसे कैसे कोई आके किसी को मार सकता है? सेफ्टी किधर है? एक आदमी कोर्ट में जिसको पीटा जा रहा है, कोर्ट में, नॉर्मल जगह पे नहीं, कोर्ट में ही बंदा सेफ नहीं है लॉयरों से, तो ये कोर्ट है या ये गुंडागर्दी का एक जगह है? क्या है? यही तो मेरा सवाल है ना। ये वीडियो रजब भट्ट जी की तरफ भी पहुंचा दीजिएगा कि रजब भट्ट जी, आपके पास अगर लॉयर नहीं है तो लॉयर को बोलो मुझसे आके लॉ सीखे पहले। अरे भाई, अगर आपका लॉयर आपको ही नहीं बचा पा रहा तो वो लॉयर किस काम का?